हैव आई सोल्ड माई सेल्फ चीप? शुड आई हैव बार्गेन्ड हार्डर? क्या मुझे थोड़ा और नेगोशिएट करना चाहिए था? क्या मुझे इतनी जल्दी सैलरी एक्सेप्ट नहीं कर लेनी चाहिए थी? ये सारे सवाल बहुत लोगों को आता है जब वो सैलरी नेगोशिएट कर लेते हैं या करते हैं, करने के पहले भी आता है कि कैसे करना चाहिए नेगोशिएट। ठीक है, ये सबके साथ नॉर्मल है। दोस्तों सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी नेक्स्ट सैलरीज आपको मिलता है, अपने फ्यूचर सैलरीज आपको लास्ट सैलरी पे ही मिलता है, ये इंडस्ट्री का नॉर्म है। उस नॉर्म को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इंडस्ट्री ने ये नॉर्म बना रखा है। तो अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, अगर आप जॉब नहीं किया तो ये वीडियो पूरे अच्छे से देखो। जॉब वाले तो देखें ही, जो जॉब नहीं किया वो भी देखो। अगर आप एमबीए करके निकलते हो, आपको 10 लाख का जॉब मिला, फिक्स सैलरी, सैलरी हमेशा फिक्स पे ही जनरली नेगोशिएट होता है। तो अगर आपको फिक्स सैलरी 10 का मिला, ठीक है, अब आपको स्विच करना है, तो आपको एचआर लास्ट में इंटरव्यू आपने कितना भी अच्छा दिया हो, इंटरव्यू हायरिंग मैनेजर लेगा। हायरिंग मैनेजर मतलब अगर आप सेल्स में हो तो सेल्स मैनेजर इंटरव्यू लेगा आपका, लेकिन सैलरी एचआर देगा आपको। तो आपने इंटरव्यू कितना भी अच्छा दिया हो, एचआर के पास बस इंटरव्यूअर बोलेगा कि मुझे बंदा चाहिए, बंदा अच्छा है। अब एचआर आपको कम सैलरी देने की कोशिश करेगा, एचआर को कॉस्ट कम से कम बचाना है, ज्यादा बचाना है अपनी कंपनी के लिए। तो एक सैलरी बैंड होती है, मान लीजिए उस सैलरी बैंड 12 से 18 लाख का सैलरी है। अब आपका 10 लाख है, एचआर बोलेगा 13 से ज्यादा हम दे ही नहीं सकते, 30% इंडस्ट्री रेट है। अब आप क्या करोगे? अगर आपको ज्यादा सैलरी लेनी है तो आपको रिसर्च करना होगा पहले कि सैलरी बैंड क्या है। वो आप रिसर्च कैसे करोगे? आपको एम्बिशन बॉक्स 6FIGR करके वेबसाइट से यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे आपको रोल एक्सपीरियंस के साथ सैलरी मिलेगा। 6 फिगर में तो कॉलेज का नाम भी आप डाल सकते हो, आप जाओ, ऑप्शन होगा स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, उसमें आप डालोगे कॉलेज का ईयर, उसके साथ आपको पता पड़ जाएगा कि कौन आदमी कितने एक्सपीरियंस के साथ उस कॉलेज से कितना सैलरी कमा रहा है। तो आपको पता पड़ जाएगा कि कितना मुझे लेना है सैलरी, इससे कम मुझे नहीं लेना। ठीक है, सैलरी बहुत ही सीक्रेट बात होता है, हर दोस्त भी अपने को नहीं बताता एक दूसरे को, बहुत कुछ लोग बताते हैं, पर आपको ऐसे रिसर्च करना है। ठीक है, ताकि आपको कम नहीं मिले। कम क्यों नहीं मिले? क्योंकि ऑल योर फ्यूचर सैलरी विल बी डिपेंडेंट ऑन योर लास्ट सैलरी। कंपाउंडिंग जो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट का, सैलरी भी तो कंपाउंड होता है, कंपाउंड इफेक्ट होता है सैलरी में। तो अगर आप कम में हो तो कम ही रह जाओगे, ऐसा बहुत बार होता है। कई बार दो लोग हैं, एक ज्यादा अच्छा काम करता है पर सैलरी नेगोशिएशन कर नहीं पाता, एक काम खराब करता है पर सैलरी नेगोशिएशन अच्छा करता है। उसे अप्रेजल में तो कम हाइक मिलेगा पर मेन हाइक नेगोशिएशन में मिलता है, स्विच में मिलता है, तभी ज्यादा हाइक ले लेगा। तो क्या पता ये ज्यादा सैलरी में हो, सेम कॉलेज से निकला, काम ये खराब कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है। ठीक है, काम ये अच्छा कर रहा है, इसे अपनी कंपनी में अप्रेजल मिला 10%, 10%, इससे मिला 5%, 5%, ज्यादा अंतर नहीं हुआ। अब ये दोनों हाइक कर रहे हैं 3 साल बाद, स्विच कर रहे हैं। ये स्विच कर रहा है 20% पे, पर ये स्विच कर रहा है 40% पे, क्योंकि एचआर को थोड़ी पता किसने ज्यादा अच्छा काम किया है। एचआर को जनरली दूसरे कंपनी की बात नहीं पता, तो ज्यादा सैलरी इसकी हो जाएगी, इसकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो नेगोशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न नेगोशिएशन। वहां पे अपना दया दिल मत लाओ, एचआर को आप रूट उठा नहीं रहे, एचआर का काम है, आप काम कर रहे हो बस। नेगोशिएशन में डेस्परेशन मत दिखाओ एचआर को, कितना भी अच्छा जॉब हो, आप अनएम्प्लॉयड ही क्यों ना हो, एचआर को मत बोलो कि मुझे जॉब अभी चाहिए ही चाहिए। एचआर आपका दोस्त नहीं है जब तक एटलीस्ट आप सेम कंपनी में नहीं हो। उसे बोलो हाँ ठीक है मुझे जॉब दो, फोन रख के एक्साइटमेंट दिखाओ, खुश हो, डेस्परेशन दिखाओ, एचआर को मत दिखाओ। अगर एचआर भाप लेगा आप डेस्परेट तो कम सैलरी दे देगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जॉब और सैलरी में ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए किसको चाहिए। देखिए 3 चीजें होती है जॉब में, एक होता है जॉब रोल, एक होता है सैलरी, एक होता है ब्रांड ऑफ द कंपनी। मैं आपको एक्चुअल रैंकिंग करके दे रहा हूँ जो होना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के बाद और बाकी लोगों के एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है। नंबर 1 शुड बी रोल, नंबर 2 शुड बी सैलरी एंड नंबर 3 शुड बी कंपनी ब्रांड नेम। मैं बताता हूँ क्यों। जैसा मैंने बोला हर जॉब रोल का एक सैलरी बैंड होता है, तो अगर आप रोल अच्छा आपको मिल रहा है, ग्रोथ मिल रहा है रोल में, तो आपको उस बैंड के नीचे तो नहीं देगा एचआर। एचआर बोलेगा इसको बैंड 10 से 16 का है तो 13-14 तो दे देगा, या मिनिमम 11-12 देगा, 10 देगा, 16 से ज्यादा भी नहीं देगा, पर 11-12 10 से कम भी नहीं देगा, राइट। क्योंकि एचआर को भी सैलरी पैरिटी रखनी है, वो किसी वाइस प्रेसिडेंट को हायर करके एग्जीक्यूटिव का सैलरी तो नहीं देगा। आपको वीपी बना रहा है और 50 लाख मिनिमम वीपी को मिलता है तो 50 तो देगा ही। हो सकता है किसी और वीपी को 70 मिले पर आपको 50 तो मिलेगा ही, 30 लाख तो नहीं मिलेगा। तो रोल शुड बी द फर्स्ट प्रेफरेंस। आप किसी ऐसे रोल में चले गए, ज्यादा सैलरी आपको अभी मिल रही है पर उसका मार्केट में रोल ही नहीं है, एक फ्यूचर्स फर्स्ट बोल के कंपनी है, उसमें फ्यूचर्स बेचने पड़ते हैं, उस कंपनी के एग्जिट ऑप्शंस बहुत कम है, वो उस कंपनी के लिए आप काम करते हो। शुरू में ग्रेजुएट्स को 10 लाख की सैलरी मिल जाती है पर एग्जिट ऑप्शन ही नहीं है, तो या तो आप उसी कंपनी में काम करो या घर चल जाओ। अब वापस कहाँ जाओगे? सैलरी आपकी अच्छी है, एचआर आपको अच्छा सैलरी देगा पर कोई और रोल ही नहीं है, उसका डिमांड ही कम है। अगर आप डेटा साइंटिस्ट प्रोडक्ट मैनेजर रोल में हो जिसका बहुत डिमांड और बहुत सैलरी, शुरुआत आपने 6 लाख से ही कर लिया, ठीक है, 3 साल बाद स्विच किया आपने, आपको कोई अच्छी कंपनी सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर दे रही है, तो उसके कंपनी में मिनिमम बैंड सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर अगर 16 लाख है तो आपको 16 तो देगा ही। आप उनको बोलने दो और रिसर्च कर लो, बस रिसर्च करो कि
मिनिमम सैलरी क्या मिल रही है। रिसर्च करने के बाद अगर आपको पता पड़ जाता है कि मिनिमम सैलरी इसका ही है, उतना तो मांगो ही, मिनिमम या मोड मांगो, मीडियम मांगो, उससे कम मत मांगो, उतना आपको एचआर दे देगा, वो सैलरी करेक्शन एचआर दे देगा। पर रोल करेक्शन होना मुश्किल है। अगर आपने 4 साल एचआर में काम कर लिया है, आपको मार्केटिंग में जाना है, बहुत मुश्किल है, आपको रोल मार्केटिंग एचआर में ही मिलेगा, तो आप खुश नहीं रहोगे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, आप इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी चीज में अच्छे हो तो ही ना इंटरव्यूज क्रैक कर पाओगे, ज्यादा इंटरव्यू क्रैक करोगे तभी ना आप सैलरी करेक्ट कर पाओगे, ज्यादा सैलरी ले पाओगे। दूसरी चीज मैं बता दूं, अगर आपने कोई अच्छा रोल ले भी लिया कम सैलरी में, आपको एक ना एक ऑफर तो आएगा, कोई भी ऑफर ले लो, आपको जाना नहीं है कंपनी में। लेकिन अगर आपको सैलरी कम मिल रही है, आपने पता कर लिया कहीं से, मैंने जो वेबसाइट बोला एम्बिशन बॉक्स 6 फिगर से, आप अपने मैनेजर को बोलो कि मुझे एक ऑफर आया है, मैं खुश हूँ, पर मेरी सैलरी कम है, मुझे अपना घर चलाना है, मेरी फैमिली है, आप मेरी सैलरी करेक्ट कर दीजिए तो मैं रुक जाऊंगा। मैनेजर सैलरी करेक्ट कर देगा। अगर नहीं कर रहा है तो कंपनी छोड़ दो ना, कंपनी आपको वैल्यू नहीं करता फिर। पर अगर आपको कंपनी वैल्यू करता है तो सैलरी करेक्ट करेगा, तो आपको वो दूसरी कंपनी में जाने की जरूरत भी नहीं है, यहीं आपका सैलरी करेक्शन हो जाएगा। पर आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। कॉर्पोरेट में क्राई बेबी ही जीतता है। आपको खुद कोई आके नहीं देगा कि ले ले, आपका पापा या मम्मी या भगवान नहीं बैठा है आपके मैनेजर के रोल में। आपको अच्छा काम, अच्छी सैलरी मांगना पड़ेगा, यही कॉर्पोरेट का नियम है। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक